वेनम उन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि एंटी हीरो होने के बावजूद भी फैन फेवरेट हैं। तो अभी तक वेनम की 2 मूवीज आ चुकी हैं बिना समोसे के आलू में। आई मीन सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में। हाँ, बिना स्पाइडरमैन के ही पूरा स्पाइडरमैन यूनिवर्स है। तो बिना स्पाइडरमैन के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में वेनम की अब तक 2 मूवीज आ चुकी हैं, जिसमें हमें काफ़ी सारे सिम्बियोट्स देखने को मिले हैं। और अब वेनम फ्रेंचाइज की 3rd और लास्ट मूवी आने वाली है, यानी कि वेनम द लास्ट डांस, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसमें हमें सिम्बियोट्स गॉड नल और वेनम का होम प्लेनेट क्लिंटार भी देखने को मिलने वाला है। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस मूवी में काफ़ी सारे सिम्बियोट्स देखने को मिलने वाले हैं, जो तो डेफिनेटली इसमें पावरफुल सिम्बियोट्स का दबदबा रहने वाला है। तो आपको टॉप 10 पावरफुल सिम्बियोट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि मूवी देखने आप अपने दोस्त या किसी और के साथ जाएं, इस वीडियो का ज्ञान झाड़ के कूल बन सकें। और अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स आ गए तब तो कूल बनने का एक और मौका लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 वेनम। नंबर 10 पे वेनम का नाम सुनते ही तुम में से कुछ कमेंट में आधी गाली भी लिख चुके होगे। तो इससे पहले कि तुम वो कमेंट करो, मेरी बात तो सुन लो। वेनम सभी सिम्बियोट्स में बिल्कुल तुम्हारी तरह है, यानी कि लूजर है। ये वेनम ने अपनी फर्स्ट मूवी में खुद ही एक्सेप्ट किया है। वेनम के पास कोई भी स्पेशल एबिलिटीज नहीं है। इसके बाद भी अगर वेनम टॉप 10 में अपनी जगह बना पाया है तो इसका एक लौता रीजन है एडी ब्रॉक, क्योंकि सिम्बियोट्स को सरवाइव करने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है। उसमें जिस होस्ट के पास एड्रेनलिन की मात्रा ज्यादा होती है, सिम्बियोट्स उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। और एड्रेनलिन एडी के अंदर काफी ज्यादा है। आपने लेट देयर बी कार्नेज में देखा ही होगा कि जब वेनम और एडी के बीच लड़ाई हो जाती है, तब वेनम जो है तो एडी को छोड़ के चला जाता है और उसे जो है तो काफी सारे होस्ट जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं, क्योंकि जो भी होस्ट उसके होते हैं उनके पास एड्रेनलिन की मात्रा बहुत कम होती है और वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वेनम को काफी जल्दी जल्दी अपने होस्ट बदलने पड़ते हैं। और अगर वेनम की पावर्स की बात करें तो वेनम काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग भी है। उसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसके साथ ही उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी खासी है। वो अपने बॉडी के पार्ट्स को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। इसके अलावा वो काफी लंबी व ऊंची जंप्स भी लगा सकता है। साथ ही अपने साइज को काफी हद तक मैनिपुलेट भी कर सकता है। साथ ही वेनम का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि हमने मूवीज में देखा ही है। अगर बात करें वीकनेस की, तो वेनम की वीकनेस है फायर और हाई पिच साउंड्स, जो कि सभी सिम्बियोट्स की वीकनेस है। नंबर 9 रॉयट। रॉयट काफी ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट है। ये हमें सबसे पहले वेनम की फर्स्ट मूवी में दिखा था। उस मूवी में जितने भी सिम्बियोट अर्थ पर आए थे, रॉयट उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि वेनम ने खुद बोला था कि रॉयट क्लिंटार प्लेनेट के सबसे ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट्स में से एक है। रॉयट जैसा चाहे वैसे वेपन्स क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा वो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्स सभी मामले में वेनम से काफी ज्यादा आगे है, जो कि उसे काफी ज्यादा पावरफुल भी बना देती है, जो कि हमें वेनम की मूवी में फाइनल बैटल में देखने को भी मिलता है। अगर रॉयट वहाँ ब्लास्ट में नहीं फंसता तो वेनम का 1% चांस भी नहीं था कि वो रॉयट को रोक सके। नंबर 8 एंटी वेनम। एंटी वेनम एक लौता ऐसा सिम्बियोट है जो कि सिम्बियोट की रेस से बिलोंग नहीं करता है। कॉमिक्स में एंटी वेनम का क्रिएशन तब होता है जब वेनम एडी ब्रॉक को छोड़कर चला जाता है, जैसे कि हमने कार्नेज में देखा था। इसलिए मेरे को लग रहा था कि वहाँ हमें एंटी वेनम देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेनम एंटी एडी ब्रॉक को छोड़कर चला जाता है तो उसके अंदर वेनम के कुछ टुकड़े होते हैं। जब एडी ब्रॉक मिस्टर नेगेटिव की कांटेक्ट में आता है तब एंटी वेनम क्रिएट होता है। एंटी वेनम के पास वो सारी पावर्स हैं जो कि सिम्बियोट्स के पास होती हैं। तो ये सिम्बियोट्स की रेस का नहीं है, इसलिए साउंड और फायर इसकी वीकनेस नहीं है, जिसके कारण ये सिम्बियोट्स में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यानी कि जो वीकनेस सभी सिम्बियोट्स की है वो इसकी वीकनेस है ही नहीं। नंबर 7 हाइब्रिड। हाइब्रिड के नाम से पता चल रहा होगा कि एक नहीं बल्कि कई सारे सिम्बियोट्स से मिलकर बना है। तो हाइब्रिड जो है तो 4 सिम्बियोट्स से मिलकर बना है, जो कि है लेसर, रॉयट, एग्नी और फेज। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि एक सिम्बियोट कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। हाइब्रिड के पास इन चारों सिम्बियोट्स की पावर्स हैं। इसके कारण वो ना केवल वेपन्स क्रिएट कर सकता है, बल्कि वो अपनी बॉडी से एसिड भी प्रोड्यूस कर सकता है, दीवारों पर चढ़ सकता है, लंबी लंबी छलांगे लगा सकता है। इन सब के अलावा वो फ्लाई भी कर सकता है। ऐसी पावर है जो कि आपको किसी फाइट में एडवांटेज दे सकती है। नंबर 6 कार्नेज। तो हम सभी जानते हैं कि कार्नेज वेनम का ही बच्चा है और कार्नेज हमें वेनम 2 में भी देखने को मिल चुका है और कार्नेज हमें वेनम 2 में भी दिख चुका है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और उसने वेनम को किस तरह से पटक पटक के मारा था। सिम्बियोट्स की रेस एक ऐसी रेस है जिसमें सिम्बियोट्स की नेक्स्ट जनरेशन अपने ओल्ड जनरेशन से पावरफुल होती है, क्योंकि कार्नेज वेनम के आगे की जनरेशन का है, इसलिए वो वेनम और उसकी जनरेशन वालों से काफी ज्यादा पावरफुल है। यानी कि वो रैट से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि रैट उसके ओल्ड जनरेशन का है। नंबर 5 टॉक्सिन। तो टॉक्सिन बेसिकली कार्नेज का पहला बच्चा है। टॉक्सिन का जन्म कार्नेज की तरह अर्थ पर ही हुआ था। टॉक्सिन अपने पूरी लाइनेज का 1000वां सिम्बियोट है, इसलिए उसे सिम्बियोट की रेस का वन ऑफ द पावरफुल सिम्बियोट माना जाता है। टॉक्सिन की पावर्स वेनम और कार्नेज से काफी ज्यादा सुपीरियर है। कॉमिक्स में टॉक्सिन का होस्ट पैट्रिक वुलिकन होता है और वेनम 2 में हमें
पैट्रिक विल्सन देखने को मिला है। और वेनम 2 के एंडिंग में हमें टीच भी किया जाता है कि पैट्रिक के अंदर कोई सिम्बियोट रह गया है और हम सभी जानते हैं कि वो कौन सा सिम्बियोट है। मे बी वेनम 3 में हमें टॉक्सिक देखने को मिल जाए, मे बी वेनम 3 में हमें टॉक्सिक वेनम का साथ देते हुए दिख जाए। बाकी वो साथ दे या नहीं, वो वेनम 3 में 100% दिखने वाला है। नंबर 4 ग्रिंडल। ग्रिंडल एक ऐसा सिम्बियोट है जिसकी फायर और हाई पिच साउंड वीकनेस नहीं है, यानी कि वो इन दोनों से क्योर है। तो आप सोचो कि कितना पावरफुल हो। ग्रिंडल एक ड्रैगन सिम्बियोट है, हाँ ड्रैगन सिम्बियोट है, यानी कि वो ड्रैगन की तरह दिखने वाला सिम्बियोट है और उसके पास ड्रैगन की भी पावर्स हैं, वो फ्लाई भी कर सकता है। इसके अलावा ग्रिंडेल को खुद सिम्बियोट गॉड नल ने क्रिएट किया था और ये नल की काफी ज्यादा वफादार है। हाँ आपने सही सुना, क्योंकि ये एक सिम्बियोट नहीं है बल्कि ये काफी सारे सिम्बियोट्स हैं, यानी कि ये कोई एक सिम्बियोट नहीं है बल्कि एक सिम्बियोट का अलग से ही रेस है। ये ड्रैगन टाइप सिम्बियोट होने के कारण बाकी सिम्बियोट से काफी ज्यादा पावरफुल और बड़े होते हैं। यहाँ तक कि ग्रिंडेल को होस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सोचो कि जिस सिम्बियोट को होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। ग्रेंडल ने कॉमिक्स में गॉड लेवल बींग्स को हराया है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा पावरफुल है। ग्रेंडल जो है तो कॉमिक्स में सिर्फ गॉड लेवल बींग्स से लड़ा है, यानी कि गॉड लेवल बींग्स के टक्कर का ही नहीं बल्कि उन्हें हरा भी चुका है। तो उसकी पावर का अंदाजा आप लगाते रहो। और ग्रेंडल की एक मेजर वीकनेस है, वो हाई पिच साउंड और फायर नहीं है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। नंबर 3 एब्सोल्यूट कार्नेज। एब्सोल्यूट कार्नेज का बच्चा नहीं है बल्कि कार्नेज और ग्रिंडल सिम्बियोट के मर्ज होने के बाद एब्सोल्यूट कार्नेज का क्रिएशन होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। आप एब्सोल्यूट कार्नेज की पावर्स का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि उसका हाई माइंड पे एक अच्छा खासा कंट्रोल है। यानी कि हाई माइंड आप सभी को मालूम होगा या नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हाई माइंड वो माइंड है जिससे सभी सिम्बियोट्स की माइंड जो है तो कनेक्ट होती है और इस पर कंट्रोल नल का होता है। तो सोचो जो सिम्बियोट हाई माइंड पर अच्छा खासा कंट्रोल रखता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। कॉमिक्स में तो हमें यहाँ तक बताया गया है कि ये मोस्ट पावरफुल सिम्बियोट है पूरे सिम्बियोट रेस का, और इसने नल के अलावा और कोई भी नहीं हरा सकता। नंबर 2 नल। तो नल के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नल सिम्बियोट्स का गॉड है, उसने ही सारे सिम्बियोट्स को सिर्फ अपनी परछाई से बनाया है। तो सोचो जो बंदा अपनी परछाई से सिम्बियोट्स जैसी पूरी रेस बना सकता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। नल बिग बैंग के पहले से एग्जिस्ट करता था, वो वहाँ डार्क वर्ल्ड को रूल करता था, यानी पूरी डार्कनेस को सिर्फ नल ही रूल करता था। यहाँ तक कि जब बिग बैंग के बाद सेलेस्टियल्स आए, उन्होंने जब रोशनी लेकर आया तो नल ने जो है तो उन्हें मारकर भगा दिया था। सेलेस्टियल्स जो है तो नल के डर से भाग रहे थे, और आप सभी को मालूम है कि सेलेस्टियल कौन है और कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और ये कितने बड़े क्रिएचर्स होते हैं, इनका कितने बड़े लेवल पर कंट्रोल होता है यूनिवर्स में। नल के बारे में इतना बताना काफ़ी होगा, क्योंकि नल में हम सभी जानते हैं कि नल से ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है गॉड ऑफ लाइट वेनम। वेनम नहीं बल्कि दूसरा ही सिम्बियोट है जो कि कैप्टन यूनिवर्स और वेनम के मर्ज होने के बाद बनता है। लेकिन कुछ लोग इसे वेनम का जो है तो मोस्ट पावरफुल फॉर्म भी मानते हैं, आप कुछ भी मानो, लेकिन मैं तो इसे एक दूसरा सिम्बियोट ही मानता हूँ। भाई कैप्टन यूनिवर्स और वेनम के मर्ज होने के बाद ये सिम्बियोट बनता है। गॉड ऑफ लाइट वेनम कितना ज़्यादा पावरफुल है ये बताने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज़ बताने की जरूरत है कि गॉड ऑफ लाइट वेनम नल को मार चुका है। हाँ पूरी तरह से खत्म कर चुका है नल को, लिटरली उसने नल को किल किया था। मुझे उम्मीद है कि आप आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो सिम्बियोट गॉड नल को मार सकता है तो कितने ज़्यादा पावरफुल होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल सिम्बियोट गॉड ऑफ लाइट वेनम है। बाकी ये मेरी लिस्ट थी, मेरे ओपिनियंस थे, आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आप इस तरह की वीडियोस मिस ना करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।